हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को स्टडी करेंगे। ये लॉज हमें बेसिकली हर क्लास में पढ़ने पड़ते हैं, तो जब हमें ये डीपली एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, इनकी एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और बुकिश लैंग्वेज जो है अच्छी तरह से समझ नहीं आती। तो अगर हमें पिक्चर्स के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाया जाए तो हमें ये टॉपिक बहुत जल्दी जो है क्लियर हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हमने यही कोशिश की है कि आपको प्रॉपरली नोट्स मिल सकें, आपको पिक्चर्स के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू ये टॉपिक जो है क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें न्यूटन्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रेस्ट क्या होती है या स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। An object at rest stay at rest and an object in motion stay in motion, a straight line unless acted upon by external unbalanced force। वो ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाता। तो नीचे डायग्राम बनी हुई है, एक आपको बॉल दिखाई दे रही होगी, वो रेस्ट पे है, और एक दिखाई दे रही है आपको मोशन में है, वो मोशन में ही है। क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन: अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless an external unbalanced force act on it। वही बात फिर रिपीट हुई है कि इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब इसके सिंपल मीनिंग्स हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। If an object in motion, it will continue to move with the same speed in the same direction। वो अपनी डायरेक्शन भी नहीं चेंज करेगा क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो चुपचाप अपनी ही मोशन से अपनी ही मूवमेंट में चलता जाएगा। It will not change its state unless a net external unbalanced force act on it। ये दोनों, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा, अपनी जो डायरेक्शन है वो भी नहीं चेंज करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाता। एक कंसेप्ट और आता है इसमें, इनर्शिया का। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ड्यू टू विच इट रेसिस्ट एनी चेंज, वो अपनी बॉडी में चेंज जल्दी नहीं लाता, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है। वो कब चेंज लाता है? जब एक्सटर्नल फोर्स उसके मास से ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। सो एवरीडे एग्जांपल्स। When a bus starts suddenly, passenger feel a jerk backward. This is due to inertia of rest। अब हम लोग जब बस में बैठे होते हैं तो एकदम से जब बस स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग रेस्ट में होते हैं और रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन जब सडनली हमें जर्क फील होता है तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ जाती है। ये क्यों है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल है, व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप्स सडनली पैसेंजर्स जर्क फॉरवर्ड। अब जब क्या होता है कि चलती हुई बस एकदम से स्टॉप करती है तो हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं आगे की तरफ? दिस इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। उस वक्त बस भी, जो बस होती है वो भी मोशन में होती है और हम लोग भी उसके साथ मोशन में होते हैं, लेकिन एकदम से जब वो रेस्ट में आती है तो हमारी बॉडी जो है एकदम से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आना नहीं चाहती, इसलिए वो जो है आगे की तरफ हम लोग गिरते हैं। सो दिस इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्पल लिखनी आती है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्ज़ाम्पल लिखिए, तो वो आप लोग लिखेंगे कि जब बस जो है सडनली स्टार्ट होती है तब हम लोग जर्क फील करते हैं।
और जब बस एकदम से स्टार्ट है और एकदम से रुकती है तो हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं, इसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। एक और एग्जांपल है डेली लाइफ में से, व्हेन वी बीट अ कारपेट विद अ स्टिक डस्ट पार्टिकल कम आउट बिकॉज डस्ट वांट्स टू स्टे एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब क्या होता है कि जब हम लोग किसी मैट को या फिर कुछ भी, आप पिल्लो वगैरह ले सकते हो या आप बेडशीट ले सकते हो, जब उसमें से हम लोग डस्ट पार्टिकल को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो बाहर एकदम से बाहर नहीं निकलते, उनको या तो ज़ोर से हिलाना पड़ता है या कोई आपको इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ता है जिससे आप लोग उसको ज़ोर ज़ोर से साफ़ करें तो वो डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी रेस्ट में रहना चाहते हैं, बाहर नहीं आना चाहते, इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा के उसको बाहर निकालना पड़ता है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी इनर्शिया की। अब कुछ से रिलेटेड, फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ फोर्स। अ बॉडी डज नॉट नीड अ फोर्स टू कीप मूविंग। A force is needed only to change the state of rest or of uniform motion. Inertia is more in object with more mass. Inertia उन ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा होगी जिनका मास ज़्यादा होगा, इसलिए हमें उन पर ज़्यादा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि उनकी स्टेट हम लोग चेंज कर सकें। अब कुछ टाइप्स हैं इनर्शिया की, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। Inertia of rest, an object at rest tend to stay at rest. Inertia of rest क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा। और inertia of motion, an object in motion tends to stay in motion. Inertia of direction, an object moving in a particular direction tends to keep moving in a same direction. अब कुछ मैथमेटिकल व्यू है, इस लॉ को हम लोग कैसे जो है एक्सप्रेशन में लिखेंगे। इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, एफ नेट लिखकर इक्वल्स टू ज़ीरो लिखेंगे। इट मीन्स नो नेट फोर्स, नो चेंज इन मोशन। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो कोई जो है मोशन में चेंज नहीं आएगा। देन द ऑब्जेक्ट विल आइदर रिमेन एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो कंक्लूजन क्या है फर्स्ट लॉ का? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट एवरी ऑब्जेक्ट वांट टू मेंटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट. This property is called inertia. Only an external unbalanced force can change the state of rest or of uniform motion of an object. So ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोग इसमें से अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स भी नोट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। और जो प्रॉपरली अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है तो उसके बारे में एक एक चीज़ डिटेल से लिख सकते हैं, आपको बुक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम फॉर मास, ए फॉर एक्सेलरेशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे हम लोग? व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट इट चेंज द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन। अ लार्ज फोर्स प्रोड्यूस ग्रेटर एक्सेलरेशन while a heavier object need more force to move. एग्जाम्पल है, इफ़ अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज़ एक्सेलरेटेड एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज़ कितना होगा? अगर मास बॉल का 2 kg है, एक्सेलरेशन जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो उस पर बॉल पर फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? तो हम लोग जो फॉर्मूला है ये वाला F इज़ इक्वल टू एम ए, उसमें हम लोग वैल्यूज़ फिल कर देंगे। सिंपली मल्टीप्लाई किया तो 6 न्यूटन आ गया। अब किसी बॉल पर जो फोर्स लग रहा है वो 6 न्यूटन लग रहा है। एवरीडे एग्जाम्पल,
Pushing an empty cart is easier than a loaded cart. A football moves faster when kicked harder. A truck requires more force to accelerate than a bicycle. तो कंक्लूजन क्या है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ एक्सप्लेन हाउ फोर्स अफेक्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इट कनेक्ट्स force, mass, acceleration with the relation F is equal to ma. This law is one of the most important law in mechanics and is widely used in physics and engineering. जैसे हम लोगों ने देखा है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू एम ए होता है, तो हम लोग M को अलग लिखेंगे, A को अलग लिखेंगे, F को भी अलग लिखेंगे और इनकी यूनिट्स बताएंगे. F force, M mass of the object in kg, A acceleration produced in meter per second square. So ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं. पहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिखिए, इसका फॉर्मूला लिखिए, इसके एग्जांपल्स लिखिए और इसकी जो सिंपल यूनिट्स हैं उनको भी ज़रूर लिखिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें. Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that for every action there is an equal and opposite reaction. Key points: when object exert a force on another object, the second object exert an equal force in the opposite direction of the first object. Action and reaction force always occur in pair. The forces are equal in magnitude but opposite in direction. These forces act on two different objects. अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? FAB इज़ इक्वल टू माइनस FBA. FAB क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट A ऑन ऑब्जेक्ट B. FBA force exerted by object B on object A. The negative sign shows that the direction of the force is opposite. So डेली लाइफ में से एग्जांपल्स हैं. सबसे पहली है वॉकिंग की. एक्शन क्या हो रहा है इसमें? वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड. रिएक्शन क्या हो रहा है कि द ग्राउंड पुशेस अस फॉरवर्ड. दिस इज़ वाई वी एबल टू वॉक फॉरवर्ड. गन रिकॉइल कैसे करती है? एक्शन क्या हो रहा है इसमें? द बुलेट इज़ पुश्ड फॉरवर्ड एंड रिएक्शन क्या हो रहा है कि द गन पुशेस बैकवर्ड. द गन मूव फॉरवर्ड व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड. रॉकेट लॉन्च, रॉकेट पुशेस गैसेस डाउनवर्ड और रिएक्शन में क्या हो रहा है? गैसेस पुश कर रही हैं रॉकेट को अपवर्ड. दिस रिएक्शन फोर्स लिफ्ट द रॉकेट अप इनटू द स्काई. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है हमें बताता है कि फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर. एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. बच्चों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. मिलते हैं किसी और वीडियो में. तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. स्टे ट्यून विद अस.